बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट फार्मूला एंड फंक्शन क्लास में। फार्मूला एंड फंक्शन में लास्ट सेशन में हमने लॉजिकल फंक्शन के बारे में सीखा। लॉजिकल फंक्शन है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा आज के लेसन में हम सीखेंगे मजीद फंक्शंस। नेक्स्ट वन हम फंक्शन पढ़ेंगे डेट एंड टाइम और टेक्स्ट फंक्शंस। ठीक है, आज की सेशन में हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, जिसमें पहला वाला कैटेगरी आप हमारे साथ है क्या चीज, पहला कैटेगरी है डेट एंड टाइम, एंड सेकंड वन कैटेगरी जो हमारे पास है वो है क्या चीज, वो है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे टुडे, नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे नाउ। ठीक है, टुडे एंड नाउ में हम इसको मैंने मर्ज कर दिया, इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, ऑल शीट को सेलेक्ट करके एरिया, और इसको सेलेक्ट करके इसकी कलर वगैरह को मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अच्छा, टुडे आज का जो डेट चाहिए इज इक्वल टू टुडे, टुडे के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, कुछ भी नहीं लिखना है, आज का डेट जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, यानी कंट्रोल सेमीकोलन से भी आज का डेट यानी टुडे का काम ये भी करता है। ठीक है, तो आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हो। या अगर आपको टाइम चाहिए, यानी आपको डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, इज इक्वल टू नाउ, नाउ में डेट एंड टाइम आपको सब मिलेंगे, मतलब कि डेट भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा। अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से टाइम आएगा, कंट्रोल सेमीकोलन से डेट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर जो है वो टाइम रिप्रेजेंट होगा। तो आप इस तरतीब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहने का मकसद ये कि आप इसको प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्टेड फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा टुडे ये डेट एंड टाइम तो हो गया, ये तो सिंपल फंक्शन है, आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए आवर, मिनट, सेकेंड, और मुझे यहाँ पे ईयर, मंथ और डे चाहिए। ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको प्रॉपरली सेट कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट, इसकी कलर इफेक्ट बोल्ड इटालिक इसको सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसकी सेटिंग के बाद मैं क्या करता हूँ, आवर यानी इस टाइम, यानी ये जो डेट एंड टाइम मैंने नाउ का फंक्शन लगाया, मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें जो है वो फंक्शन को डिक्लेयर करना है, वो फंक्शन है आवर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा आवर, पूछ रहा है सीरियल नंबर, मैं कहता हूँ यहाँ से उठा ले, ये कह रहा है कि यहाँ से ओवर यानी टाइम में ओवर जो है वो 12 है। अच्छा, इज इक्वल टू मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ आवर, मैं 12 इस तरह भी डेट को डिफाइन कर सकता हूँ, टाइम को, सॉरी यहाँ पे 12 आ गया। या इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा आवर और इसके अंदर फंक्शन लगाऊंगा नाउ। अब फंक्शन जब नाउ लगाऊंगा तो इससे डायरेक्टली ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली वो आवर को फाइंड कर देगा। या मिनट इज इक्वल टू यहाँ पे मिनट, सीरियल नंबर पूछ रहा है, यहाँ से मिनट उठा नहीं है, इज इक्वल टू मिनट यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर मैंने बताया 12:45, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली, तो या इज इक्वल टू मिनट को आप यहाँ पर नाउ से भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, यानी वहां से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। या इज इक्वल टू सेकेंड चाहिए तो यहाँ से सेकेंड उठाए। ठीक है, यहाँ से क्या उठाए, सेकेंड उठाए। या इज इक्वल टू यहाँ पर सेकेंड, और सेकेंड में मैंने यहाँ पे बताया कि 12, 45, 25। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड में मैंने डिफाइन कर दिया स्टैटिकली, एक टाइम को डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ, नाउ से अभी सेकेंड उठा ले, तो देखो ये एडजस्टेड फॉर्मेट में। तो यहाँ से आप आवर, मिनट एंड सेकेंड को भी बाय डिफॉल्ट बआसानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास है ईयर, इज इक्वल टू ईयर का एक फंक्शन है, ईयर लगाए, सीरियल नंबर है, मैं कहता हूँ ईयर जी ऊपर टुडे से ईयर को उठाए, ये कह रहे जी ईयर तो ये वाला गया। या इज इक्वल टू यहाँ पे ईयर लिख के डबल कोट, मैं कहता हूँ क्या चीज, मैं कहता हूँ 7/18/2025, इसे जनरल मैंने डेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, तो
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला, या इज इक्वल टू ईयर, यहाँ पे लिखना है टुडे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। या इज इक्वल टू मुझे मंथ चाहिए, तो ऊपर से आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी मंथ को फाइंड कर सकते हो, या इज इक्वल टू मंथ, मंथ के अंदर यहाँ पे आप मंथ दे सकते हो। इस तरह मैंने यहाँ पे डेट दिया 7/8/2025। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से मंथ को उठाएगा, किस चीज को उठाएगा, यहाँ से मंथ को उठाएगा। इसके अलावा इज इक्वल टू मंथ, और यहाँ पे फंक्शन लगाए टुडे, यहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। या इज इक्वल टू डे, डे को मालूम करना है तो ऊपर डे आ जाएगा कि डेट क्या है, ठीक है। इज इक्वल टू इस तरह डे में यहाँ पे मैंने लिखा क्या चीज 7/18/2025, यहाँ से भी ये डे को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। या इज इक्वल टू डे, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा टुडे, तो यहाँ से भी मैं इसको प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बआसानी क्या चीज फाइंड कर सकता हूँ, मैं इन टाइम की मदद से बआसानी जो है इस सब चीजों को प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ईयर, मंथ, ओवर, सेकेंड, मिनट, या आज की डेट, टाइम वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन है डेज 360, एक बहुत बेहतरीन फंक्शन है, ठीक है। इसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है स्टार्ट डेट, एंड डेट और टोटल डेज। इसको मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां से ऑल बॉर्डर, इसका बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा ये वाला दिया, कलर को ये वाला सेलेक्ट कर दिया, बोल्ड इटालिक, और लाइन को सेंटर। अच्छा, स्टार्ट डेट, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसने स्टार्ट लिया है 1/18/2022, या इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ पे लिख सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5/2/1997, जिस फॉर एग्जांपल किसी बंदे का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा, और आज का डेट कंट्रोल सेमीकोलन आज का डेट आ जाएगा, यानी आज की डेट के साथ इसने दुनिया में कितने दिन गुजारे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज मुझे चाहिए। सो इज इक्वल टू डेज 360, स्टार्ट डेट ये है, कॉमा एंड डेट ये, एंटर, ये मुझे बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, इसके दरमियान में गैप कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेज यानी गैप इसके दरमियान में है 9883 डेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो डेज को भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट, ये भी बहुत कमाल की चीज है, बहुत ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर इसको इस तरह लाइन किया। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, जब भी मैं टेक्स्ट फंक्शन को यूज करूंगा, यहां पे हम मंथ, ईयर, यहां पे ईयर, मंथ और डे, अगर मैं यहां पे ईयर को 2 टाइम लिखूंगा तो ये हाफ आएगा, अगर 3 टाइम लिखूंगा तो फुल आएगा, ठीक है। इस तरह मंथ को mm लिखूंगा या mm 3 टाइम या 4 टाइम लिखूंगा तो कंप्लीट आएगा, ठीक है। इस तरह डी लिखूंगा या डी कंप्लीट, ठीक है। अब किस तरह फिनोमेना है, मैं इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ टेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है जी वैल्यू चाहिए, मैं कहता हूँ जी वैल्यू तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ टुडे। अच्छा, कॉमा, क्या चीज चाहिए इस टुडे से, मुझे ईयर चाहिए, तो डबल वाई लिखूंगा तो हाफ आएगा, अगर मैं ट्रिपल वाई लिखूंगा तो देखो ये कंप्लीट आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन टुडे, आज की डेट से, कॉमा mm, मुझे मंथ चाहिए, तो इस तरह आएगा। अगर मैं 3 टाइम लिखूंगा तो जुलाई आएगा, अगर 4 टाइम लिखूंगा तो कंप्लीट जुलाई आएगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन, अगर मैं टुडे यहाँ पे टुडे मेंशन कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं डी यानी डे, इस तरह आएगा। अगर मैं 3 टाइम लिख दूं तो इस तरह आएगा, और अगर मैं 4 टाइम लिख दूं तो फिर ये इस तरह आएगा। तो आप इसको प्रॉपर तरतीब से बआसानी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस, यानी टेक्स्ट फंक्शन की मदद से आप जो है प्रॉपर तरीके से एक डेट को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक फंक्शन है जिसको हम डेटेड एफ फंक्शन कहते हैं।
डेटेड एफ। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डेटेड एफ में हम क्या कर सकते हैं, डेटेड एफ फंक्शन में हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे, जिस तरह नेम, इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसका ईयर, मंथ और डे, इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। डेटेड एफ की मदद से मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मालूम कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करके इसकी कलर को इस तरह सेलेक्ट कर दिया, इसको इस तरह बोल्ड इटालिक और अलाइन टू सेंटर। अब यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय है आसिम, अली, मरियम, बिलाल, जुबैर, कासिम। ठीक है, अब इसकी डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ किस तरह है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5/1999। इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ, जनरल डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 4/8/1992। क्लियर, 5/2/1997। क्लियर, इस तरह 5/4/2001, इस तरह 6/4/2003, इस तरह जो है 7/8/2005। देखो ये मेरे पास एक जर्नल डेट ऑफ बर्थ से। अब इस डेट ऑफ बर्थ की मुझे ईयर्स मालूम, मंथ और डे मालूम, यानी मतलब ये कितने साल का है, कितने महीनों का है और कितने डेज का है। तो इज इक्वल टू एक फंक्शन है डेटेड एफ। डेटेड एफ अगर आप यहाँ पर नॉर्मल देखें तो ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, आपको मैनुअली इसको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, फिर कॉमा, मैं लिखता हूँ टुडे यानी आज की डेट के साथ, कॉमा डबल कोट, यहाँ पे लिखना है ईयर, यानी इससे मुझे ईयर फाइंड करना है। तो ये कितने साल का है, ये 34 साल का है। कितने साल का है, ये 34 ईयर्स का है। इज इक्वल टू डेटेड एफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, मुझे ईयर में, मतलब ईयर में मुझे मंथ चाहिए कि कितने ईयर और कितने, ये है 1 महीने का, यानी 34 साल 1 महीना और कितने डेज, इज इक्वल टू डेटेड एफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे, फिर कॉमा, मुझे मंथ में डे चाहिए, ये कितने दिन का है, तो 29। अब देखो ये आपके साथ आ गया, इसको सेलेक्ट करके नीचे पेस्ट कर दें तो आपको डे, मंथ, ईयर सब चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डेट एंड टाइम को बआसानी और सिंपल जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ था, ये हमारे पास बेसिकली इस्तेमाल था किस चीज़ का, ये इस्तेमाल था डेट एंड टाइम फंक्शन का, कि डेट एंड टाइम फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हमने डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट वन कुछ फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, वो है टेक्स्ट फंक्शन। कुछ टेक्स्ट फंक्शंस रहते हैं, कुछ लिटिल बिट फंक्शंस है, उसको हम बहुत इजी और सिंपल फंक्शन है, इसको हम थोड़ा सा लिटिल बिट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक फंक्शन है वो है करेक्टर, दूसरा इसमें एक फंक्शन है कोड, तीसरा इसमें फंक्शन है कॉन्कैटिनेट, नेक्स्ट वन एक फंक्शन है डॉलर, नेक्स्ट वन एक फंक्शन है लिफ्ट लेन। ठीक है, इस तरह राइट, इस तरह लोअर, अपर। ठीक है, इस तरह इसमें है मिड, और इसके अलावा आप इसमें और भी काफ़ी फंक्शन जो है वो बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें डिफरेंट फंक्शंस है जिसको आप बआसानी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपर लोअर वगैरह वगैरह, अपर लोअर वगैरह वगैरह चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस फंक्शन को यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है, हम इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शीट के अंदर। ठीक है, अच्छा, करेक्टर आपको चाहिए जी, करेक्टर किस तरह चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टर, नंबर्स बताए, मैं कहता हूँ 63 नंबर पे कौन सा करेक्टर आता है, ये मुझे बता रही है। अच्छा, 50 पे कौन सा करेक्टर आता है, अच्छा 73-92 पे कौन सा करेक्टर आता है। ठीक है, या इस तरह आप 65 पे ए आता है। ठीक है, इस तरह इसकी कोड को मालूम करना है, कोड टेक्स्ट, तो ये एक किस कोड पे आता है, ये 65 नंबर पे आता है।
अच्छा, कनकतीनेट का मतलब ज्वाइन करना। जिस तरह मैंने लिखा यहाँ पे आसिम और यहाँ पे लिखा खान, इस दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, तो इज इक्वल टू कनकतीनेट और टेक्स्ट 1 कॉमा डबल कोट, यहाँ पे स्पेस के लिए मैं डबल स्पेस डबल कोट और फिर कॉमा, फिर ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर, तो आसिम खान इस तरह हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 45 लिखा है, तो मैं इज इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये नंबर, ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा पेशावर इज इक्वल टू लिफ्ट, लिफ्ट से मुझे क्या करना है, ये नंबर कॉमा मुझे 4 डिजिट्स चाहिए, तो ये इस तरह आएगा। इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ को मालूम करना है, इस पेशावर की लेंथ कितना है, ये 8 लेटर्स है। इज इक्वल टू राइट, राइट साइड से मालूम करना है, तो पेशावर कॉमा राइट से मुझे 5, राइट से मुझे 2 डिजिट्स चाहिए, तो ये आ रहा है। इज इक्वल टू लोअर, यानी जो कैपिटल होता है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इज इक्वल टू अपर, अपर का मतलब कि जो स्मॉल है ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, देखो। या इज इक्वल टू मिड, मिड में कहते हैं ये टेक्स्ट है पेशावर कॉमा स्टार्ट करेक्टर 1 से शुरू कर दे, कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए 4, तब देखो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ कुछ छोटे छोटे टेक्स्ट फंक्शंस थे जो हमने डिटेल से डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। इसके साथ साथ आप लोगों का एक्सेल ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नया ट्रेनिंग लाएंगे, वो है पावर पॉइंट, बहुत बेहतरीन और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने एक्सेल क्लासेस से काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है हमारी चैनल से, तो आप हमारी पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।